सब्सक्राइब कीजिए हमारा एग्जाम स्टडी अड्डा चैनल और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है यूनिट के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, यह जो वीडियो है प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जहां पर भौतिक विज्ञान अर्थात जनरल साइंस से रिलेटेड जहां पर प्रश्न पूछा जाता है उन सभी एग्जामिनेशन के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे लाल बटन का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लिए ताकि इसी प्रकार से जीके से रिलेटेड वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि कार्य का मात्रक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यूपी पीसीएस 1990 आरआरबी 2005 में प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों, जो कार्य होता है, कार्य का मात्रक होता है, यह प्रश्न पूछा गया है आपके यूपी पीसीएस 1990 आरआरबी 2005 में प्रश्न पूछा गया है। तो कार्य का मात्रक जूल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, अगर कार्य के बारे में बात की जाए तो कार्य की जो माप होती है बल और बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि दोस्तों, अगर कोई वस्तु है उस वस्तु पर हम बल लगाते हैं, जैसे ही बल लगाते हैं तो एक स्थान से, जैसे मान लेते हैं सपोज दैट यह कोई वस्तु है, अगर इस पर हम यह फोर्स लगा देते हैं तो यह फोर्स लगाने से जो वस्तु है एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिप्लेसमेंट होता है, यानी कि विस्थापित हो जाता है। इसी के विस्थापन और बल के गुणनफल को क्या कहा जाता है? कार्य कहा जाता है। दोस्तों, अगर कार्य के बारे में बात की जाए तो कार्य एक अदिश राशि होता है। अदिश राशि क्या होता है? जिस यूनिट को मापने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। और जो कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। और दोस्तों, कार्य बराबर अगर बात की जाए तो बल इंटू विस्थापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? एसएससी 2014 में प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों, जो प्रकाश वर्ष होता है यह दूरी का मात्रक होता है। दोस्तों, अगर बात की जाए प्रकाश वर्ष के बारे में तो दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होता है। दोस्तों, अगर बात की जाए प्रकाश दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? तो दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई का नाम होता है पारसेक होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। आरआरबी 2003 में प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों, जो समय का मात्रक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, प्रकाश वर्ष। दोस्तों, हम जानते हैं कि जो प्रकाश वर्ष होता है दूरी का मात्रक होता है और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होता है। दोस्तों, अगर प्रकाश वर्ष के बारे में बात की जाए तो यह दूरी का मात्रक होता है और पारसेक भी दूरी का मात्रक होता है। लेकिन पारसेक और प्रकाश वर्ष में यह डिफरेंट होता है कि जो पारसेक होता है यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होता है, पारसेक होता है, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो दोस्तों, जो ल्यूमेन होता है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। आरआरबी 2004 में प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों, लक्स एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, लक्स किसका इकाई होता है? तो दोस्तों, जो लक्स होता है ज्योति की इकाई होता है। इसी तरह से अगर बात की जाए कैंडेला भी आपका ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। यह भी जितने फैक्ट्स है, जितने भी यूनिट्स है, विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट होता है? तो दोस्तों, हर्ट्ज के द्वारा आवृत्ति, तरंगों की आवृत्ति को हम माप सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। एसएससी 2015 में प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों, अगर बात की जाए तरंगों की जो आवृत्ति होती है उसकी आवृत्ति के अनुसार तरंगों को 3 भागों में बांटा गया है। जो अगर पहले की बात की जाए, जिन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है उनकी अनुभूति हमारे कानों के द्वारा होती है। इन्हें हम ध्वनि के नाम से पुकारते हैं, ध्वनि के नाम से पुकारते हैं। यहाँ पर ध्वनि रहेगा, टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है। तो दोस्तों, जिन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है उसे हम ध्वनि तरंगों के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है उन तरंगों को हमारी कानों के द्वारा सुना जा सकता है, इसलिए इसे श्रव्य तरंग के नाम से जाना जाता है।
और दोस्तों नेक्स्ट होता है 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अश्रव्य तरंगे कहते हैं। इससे हमारा जो कान होता है, सुन नहीं सकता है, इसलिए इसे अश्रव्य तरंगे कहते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे वाली की आवृत्ति की तरंगे को अश्रव्य तरंगे कहते हैं। इस प्रकार के तरंगों को हमारे कान सुन नहीं सकता है। और नेक्स्ट होता है आपका 20,000 हर्ट्ज के ऊपर वाली जितने भी आवृत्ति की तरंगे होती है उन्हें प्राश्रव्य तरंगे कहते हैं। प्राश्रव्य तरंगों को भी हम सुन नहीं सकते हैं। प्राश्रव्य तरंगों को मनुष्य नहीं सुन सकता है, लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो इन तरंगों को सुन सकते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि से क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। यानी कि 3 प्रकार के तरंग होता है, श्रव्य तरंग, अवश्रव्य तरंग और पराश्रव्य तरंग। यानी कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच जो होता है उसे श्रव्य तरंग हम कानों के द्वारा सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे वाली आवृत्ति को अश्रव्य तरंग हम कानों के द्वारा नहीं सुन सकते हैं। और 20,000 के ऊपर वाली तरंगों को पराश्रव्य तरंग कहते हैं, इसको भी हम नहीं सुन सकते हैं, लेकिन कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि से सुन सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत मात्रा की इकाई होती है। आरआरबी 2003 में प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों विद्युत मात्रा की जो इकाई होती है वह एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर विद्युत धारा के बारे में बात की जाए तो किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी किसी चालक में विद्युत आवेश को प्रवाहित होता है, यानी कि प्रवाह होने की जो दर होती है उसी को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम में बहुत बार प्रश्न बन चुका है। दोस्तों अगर बात की जाए कि विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है तो एम्पियर होता है। और विद्युत धारा एक प्रकार के अदिश राशि होती है। अदिश राशि क्या होती है, जिन राशि को मापने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। तो एम्पियर जो होता है यह एक प्रकार का अदिश राशि है, अर्थात विद्युत धारा भी एक प्रकार का अदिश राशि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है। तो दोस्तों एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की जो इकाई होती है डायोप्टर होती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर मानव नेत्र की बात की जाए तो मानव नेत्र में स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है। यानी कि मानव नेत्र अपने नेत्र के द्वारा अस्पष्ट दृष्टि को न्यूनतम दूरी यानी कि स्पष्ट रूप से जो देख सकता है वह 25 सेंटीमीटर की दूरी को देख सकता है। दोस्तों आइए बात करते हैं। मनुष्य में 2 प्रकार की दोष पाई जाती है, निकट दृष्टि दोष होता है और दूर दृष्टि दोष होता है। दोस्तों अगर बात की जाए निकट दृष्टि दोष के बारे में तो निकट दृष्टि दोष में दोस्तों क्या होता है, इसमें दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तुएं हमें दिखाई देती है। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो लेंस का प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। और दूसरा दोस्तों जो दोष होता है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है दोस्तों, पास की वस्तुएं हमें साफ स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार के दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। और दोस्तों दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, डेसिबल किसी मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि डेसिबल किसको मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, एमपीपीएससी 2004 में प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों डेसिबल के द्वारा वातावरण में ध्वनि को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर बात की जाए ध्वनि की जो चाल होती है ठोसों में सबसे अधिक होती है। यानी कि ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो ध्वनि की चाल ठोसों के बाद द्रव में सबसे अधिक होती है और उसके बाद गैस में सबसे अधिक होती है। दोस्तों अगर बात की जाए वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है तो दोस्तों वायु में जो ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है।
यानी कि वायु में ध्वनि की जो चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। लेकिन अगर जल में बात की जाए, जल में ध्वनि की जो चाल होती है 1483 मीटर प्रति सेकेंड होती है। लेकिन अगर लोहे में ध्वनि की चाल पूछी जाए दोस्तों तो 5130 मीटर प्रति सेकेंड होती है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से भी एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट व्यू से। नेक्स्ट प्रश्न है, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीजीपीएससी में 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है, 2004 और 2005 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा करंट को मापने की जो इकाई होती है एम्पियर होता है। दोस्तों अगर बात की जाए करंट के बारे में, विद्युत धारा के बारे में, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चालक के परमाणु तथा अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधान को ही चालक को प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि दोस्तों अगर प्रतिरोध के बारे में बात की जाए तो किसी चालक के विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चालक और परमाणु अन्य कारकों द्वारा जो उत्पन्न किए गए रेजिस्टेंस होता है, व्यवधान होता है, उसी को चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। दोस्तों अगर बात की जाए प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो दोस्तों जो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदिश राशि होता है, आरआरबी 2002 में प्रश्न पूछा जा चुका है। अदिश राशि क्या होता है फ्रेंड्स? अगर अदिश राशि के बारे में बात की जाए तो ऐसी राशि जिसे मापने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। दोस्तों एक होता है सदिश राशि। सदिश राशि क्या होता है? इसे वेक्टर क्वांटिटी के नाम से जाना जाता है। सदिश राशि ऐसी राशि होता है जिसे मापने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे अगर दोस्तों बात की जाए सदिश राशि में कौन कौन सा होता है, तो विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, ये जितना भी होता है आपके सदिश राशि में होता है। यहाँ पर प्रश्न में पूछा जा चुका है कि अदिश राशि क्या है इसमें। तो दोस्तों जो अदिश राशि होता है ऊर्जा होता है। ऊर्जा एक प्रकार के स्केलर क्वांटिटी होता है जिसे मापने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। दोस्तों अगर बात की जाए ऊर्जा क्या होता है, तो दोस्तों किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु में जो कार्य करने की क्षमता होती है उसी को ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा एक प्रकार की अदिश राशि है। दोस्तों अगर ऊर्जा की एसआई मात्रक की बात की जाए तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? IS 1997 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो दोस्तों संवेग एक प्रकार का सदिश राशि होता है। दोस्तों अगर संवेग के बारे में बात की जाए तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। यानी कि मास इंटू वेलोसिटी के मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो प्राप्त होता है उसी को संवेग कहा जाता है। यानी कि संवेग को P से रिप्रेजेंट किया जाता है, P बराबर m भी होता है। द्रव्यमान इंटू वेग के गुणनफल को ही संवेग कहा जाता है। फ्रेंड्स जो संवेग का मात्रक के बारे में अगर बात की जाए तो संवेग का मात्रक किग्रा मीटर प्रति सेकेंड होता है। और यहाँ से भी एग्जाम में एक प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि संवेग को 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में सदिश राशि है, आरआरबी 2004 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसमें जो सदिश राशि है वेग होता है। सदिश राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, तो वेग एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी अर्थात सदिश राशि होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगर बात की जाए वेग के बारे में तो किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकेंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहा जाता है। और दो फ्रेंड्स जो वेग होता है, वेग एक प्रकार के सदिश राशि होता है और वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे लाल बटन का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार से जीके से रिलेटेड वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और कमेंट करके जरूर बताइएगा यह वीडियो आपको कैसी लगी और अपने फ्रेंड सर्किल के बीच इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।